Hello, Joe. Let's read the given question. The question says two chunks of metal with heat capacities C1 and C2 are interconnected by a rod of length L and cross-sectional area S and fairly low heat conductivity K. The whole system is thermally insulated from the environment. At a moment T equals to 0, the temperature difference between the two chunks of metal equals delta T naught. Assuming the heat capacity of the rod to be negligible, we need to find the temperature difference between the chunks as a function of time. So to understand this question, we need to understand about the concept of thermal conductivity. So, or to be precise, we have to check about the thermal conduction. तो इसको हम समझते हैं. Let's suppose we have a rod जिसके दो एंड आर एट डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड T2 एंड यहाँ पे हम मान लेते हैं कि T1 इज ग्रेटर देन T2. सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हीट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम दिस एंड वन एंड इट विल बी फ्लोइंग टुवर्ड्स सेकेंड. एंड अंडर स्टेडी स्टेट वी नो के जो हीट होगी हीट फ्लो रेट दैट विल बी द सेम. ठीक है. इफ एल इज द लेंथ ऑफ दिस रॉड एंड ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो हीट फ्लो है दैट इज क्यू इज इक्वल्स टू, और वी कैन से इट इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन into time for which it is flowing into the temperature difference divided by length. ठीक है. सो दिस इज द थिंग वी नीड टू कीप इन माइंड. यहाँ से हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी डालेंगे के, जिसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के ए टी डेल्टा टी अपॉन एल. अब यहाँ से वी कैन सी कि इफ यू ब्रिंग दिस टी डाउन साइड, सो ये हो जाएगा हीट फ्लो रेट जिसको हम एच से डिनोट करेंगे. dq by d, for small heat transfer it will be dq by dt, right? So just हम for complete transfer of heat q by t h is equals to, ये आ जाएगा हमारे पास k a डेल्टा t divided by l. इसका डिफरेंशियल फॉर्म किस तरीके से लिख सकते हैं हम? dq by dt will be equals to k a dt upon dx, right? So using this result we will try to analyze the situation that has been given to us. So हमें दो metal chunks of metal heat capacity, कुछ इस तरीके का situation है. Let's suppose ये दो metal chunks हमें given है और these are connected by a rod of length L. ये एक rod है L length की, इससे connected है, of cross section area S and fairly low conductivity K. इनके cross section area ये सब वगैरह हमें given है. So let's say दिस इज द केस. अब हम मान लेते हैं कि ये टेम्परेचर है T1 पे, ये टेम्परेचर है T2 पे. तो हमसे पूछा गया फाइंड द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द चंक एज अ फंक्शन ऑफ टाइम T. ठीक है. तो अब हमें वी विल अज्यूम दैट T1 इज ग्रेटर देन T2, सो वी कैन राइट देयरफॉर यूजिंग दिस एक्सप्रेशन हम क्या लिख सकते हैं? d by dt. q को क्या लिखा जा सकता है? q कैन बी रिटन एज m s एंड दिस कैन बी रिटन एज, एंड यहाँ पे आता है बेसिकली, या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते. नाउ सिंस वी नो q कैन बी रिटन एज ms डेल्टा t. ठीक है. जो हीट सप्लाई टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं, स्पेसिफिक हीट जिसको हमने s से डिनोट किया. अब ये टुगेदर इसको हम कहते हैं हीट कैपेसिटी, जो कि c से डिनोट किया जा रहा है. सो वी कैन राइट d. q को हम क्या लिख सकते हैं? q कैन बी नाउ रिटन एज दिस. बाय दिस एक्सप्रेशन हम इसको क्या लिख पाएंगे? ms dt1 upon dt and that will be equals to ka dt1 upon dx. ठीक है. एंड टू बी प्रिसाइज ये तो जो एंड हो गए उनके टेम्परेचर डिफरेंस के बराबर होना चाहिए. सो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं C1, ms को ही जगह पे हम वी कैन राइट C1. अब सिमिलरली वी कैन हैव C2 dt2 divided by dt will be equals to ka t1 minus of t2 divided by dx. ठीक है. एंड टू बी प्रिसाइज अगर हम देखें ध्यान से तो वी कैन से दिस वैल्यू विल बी नेगेटिव बिकॉज ये टेम्परेचर इसका 1 का टाइम के साथ साथ कम होता जाएगा. सो दिस विल बी नेगेटिव, दिस विल बी पॉजिटिव, एंड इंस्टेड ऑफ dx वी विल पुट द वैल्यू ऑफ लेंथ l. ठीक है. नाउ इफ वी लेट्स से हमारा एक्सप्रेशन 1 है, दिस इज आवर एक्सप्रेशन नंबर 2. सो इफ वी ऐड दिस टू इक्वेशन तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? दिस कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ dt1
minus of t2 divided by dt, and that will be equals to ka upon l तो बाहर लिया जा सकता है, और t1 माइनस t2 को भी बाहर ले सकते हैं कॉमन, और यहाँ पे क्या बचेगा, जस्ट इट विल बी 1 अपॉन c1 प्लस 1 अपॉन c2. सो ये रिजल्ट आ रहा है हमारे पास. नाउ वी कैन separate the variables. So while separating the variable we can write d of t1 minus t2 divided by t1 minus t2, and that will be equals to ka by l 1 upon c1 plus 1 upon c2 into dt. Now we can integrate both sides. So integration will be initially when t is 0, so ये होता है हमारे पास delta t naught, and finally it will be let's say delta t, ठीक है, at time sum t. So from here if you solve it, so ये dx upon x का फॉर्म है, so it will be ln of x, so ये जाएगा ln of t1 minus t2, right, and यहाँ पे एक नेगेटिव साइन भी है, we have to be careful. So ये we can say this will be equals to यहाँ पे ka अपॉन l 1 अपॉन c1 प्लस 1 अपॉन c2 इंटू t हो जाएगा ये, ठीक है. तो फाइनली वी कैन से, सो यहाँ पे वी हैव टू ऑल्सो पुट द लिमिट्स, सो वी कैन राइट लिमिट्स यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम डेल्टा टी नॉट से डेल्टा टी, और वी कैन जस्ट राइट दिस वे, लिमिट विल बी फ्रॉम डेल्टा टी नॉट टू डेल्टा टी, ठीक है. सो फ्रॉम हियर वी कैन से देयरफॉर minus of ln delta t minus of minus will become plus ln of delta t naught, ठीक है, upper limit minus lower limit and minus of minus will become plus over here, or simply we can write this way, that will be equals to, यहाँ पे वैल्यू आ रही है हमारे पास के ए अपॉन एल 1 अपॉन c1 प्लस 1 अपॉन c2, ठीक है. सो एंड इनटू टी, सो यहाँ से वी कैन सी फ्रॉम हियर, इसको क्या लिखा जा सकता है, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी नॉट, ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ के ए अपॉन एल 1 अपॉन c1 प्लस 1 अपॉन c2 इंटू टी. फर्दर वी कैन से, अगर हम लॉग को उस तरफ शिफ्ट कर दें, सो एक्सपोनेंशियल टर्म हो जाएगा, डेल्टा टी विल बी इक्वल्स टू डेल्टा टी नॉट ई रेस टू माइनस ऑफ के ए अपॉन एल 1 upon c1 plus 1 upon c2 into t. So this is the result we are getting for the question, and we have to be careful. जो question में हमें given है वो given है notation के हिसाब से, we can just rewrite the equation as k as given है एक ही जगह पे. So this is what the situation we will be getting. So I hope you understood the solution. All the best.